नमस्कार, एससीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। उत्तराखंड में भी गढ़वाल क्षेत्र की जो चार धाम यात्रा है, यानी जिसको हम हिमालय की चार धाम यात्रा कहते हैं, वो अब नवंबर के अंत तक संपन्न हो जाएगी। इसमें शुरू होती है, आपको याद होगा, अप्रैल से नवंबर तक ये चलती है। और सबसे पहले यमुनोत्री जी, फिर गंगोत्री जी, फिर केदारनाथ जी और फिर बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं। इन सभी को हम मिला लें, इनमें तो लगभग जो सरकार के 3 नवंबर तक के आंकड़े, उसमें 52,76,157 यात्री हैं। और इन सब में किस राज्य के या किस क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा उदंड थे, जो धार्मिक की बजाय अधार्मिक तौर पर देखे गए और जिनको अपना जीवन सुधारने की ज़रूरत है, यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य कर लें। तो बात करते हैं इस चार धाम में। इस चार धाम में इस बार जो 3 नवंबर तक की जो सरकारी आंकड़े उत्तराखंड सरकार ने जारी किए, उसमें ये है कि बद्रीनाथ जी में आए 17,37,055, केदारनाथ जी में आए 19,14,499, गंगोत्री जी में आए 8,94,974 और यमुनोत्री जी आए 7,29,629। और यदि हम इसमें हेमकुंड साहिब को भी जोड़ लेते हैं, हेमकुंड साहिब में आए थे 2,62,351। और इसके अलावा यदि पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग को भी जोड़ लें और अभी जो यात्रा का समय जुड़ा है या और भी यात्री, तो कुल मिला के लगभग 60 लाख के आसपास लोग आए। और इनमें से बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से उन्होंने हरकतें वहाँ की थी। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे जो वहाँ के ढाबों में खाना खाते थे, पैसा नहीं दिया या पैसे को लेकर बदतमीजी की। इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने जंगलों में जाकर नशा पार्टियाँ की, कुछ उन्होंने दारू और अफीम की भी पार्टियाँ की, कुछ लोगों ने होटलों में जाकर रात में हुड़दंग मचाया, कुछ ये थे कि ट्रैफिक के नियमों को नहीं मानना, कुछ हुक्का लेके चले गए, कुछ कुत्ता लेके चले गए, कुछ प्रेमी प्रेमिकाएं वहाँ फ़ोटो खिंचवाने लगे, और कुछ ये थे कि जो हरिद्वार में जब आते हैं या जहाँ भी वो स्नान करते हैं तो नहाने के बाद कच्छे को सिर पे रख देते हैं और सुखाने के लिए, और उसके बाद वो किसी रेस्टोरेंट में भोजन के लिए चले जाते हैं। और जब दूसरे लोग आपत्ति करते हैं तो वो लठ लेके आ जाते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या रास्ता है? पुलिस ऐसे धार्मिक मामलों में कमी पड़ती है, पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके राज्य में जो लोग आए हैं तीर्थ यात्रा के लिए, मान तो दूसरे लोग ये सोचते हैं कि ये धार्मिक मामले से हमें, अब वो लोग नहीं जानते कि तो हनीमून के मनाने के नाम पर भी लोग वहाँ आ जा रहे हैं। लेकिन इसका कोई समाधान तो निकालना होगा। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक पंजाब के कुछ युवक बिना पगड़ी पाने तलवार लेके और हूटर बजाते थे और वो जाते थे, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार से बात की तो अब वो बंद हो गया, क्योंकि कई जगह वहाँ झगड़े भी हुए थे लोग, स्थानीय लोगों से, क्योंकि पंजाब से कुछ लोग युवक ऐसे आ रहे थे, सभी कुछ लोग थे, तो वो शांत हो गया। लेकिन ये जो पूरा आकलन था, जो मैंने बताया कि किस तरीके से लोग अपराध कर रहे हैं, उसमें कौन से लोग हैं? नंबर 1 पे है हरियाणा। सबसे ज़्यादा जो बदतमीजी के लोगों ने या जो बदतमीजी करते हैं वो हरियाणा के लोग हैं, सभी नहीं, लेकिन जो इन्होंने किया, ये जो मैंने गिनाए थे, इस तरीके से हरियाणा के लोग सबसे पहले थे। दूसरे नंबर पर हैं दिल्ली के। देश की राजधानी दिल्ली में रह के लोग वहाँ ऐसे बदतमीजी करते हैं धार्मिक स्थलों पे, या दिल्ली एनसीआर की दूसरे नंबर पे दिल्ली एनसीआर, और तीसरे नंबर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग मुख्य तरह से। बाकी भारत के दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, गुजरात से आते हैं, बंगाल से आते हैं, तमिलनाडु केरल से आते हैं, उड़ीसा आते हैं। शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ से चार धाम पे नहीं आते, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है। और आपको ये भी मालूम है कि पहाड़ के लोग सीधे साधे, और ख़ास तौर पर ये जो चमोली वाली बेल्ट है या उत्तरकाशी, इन्हीं में ज़्यादातर ये जो रुद्रप्रयाग, इनमें ये जो चार धाम की यात्राएं चलती हैं, वहाँ के लोग सबसे अच्छे माने जाते हैं व्यवहार अनुसार। और वैसे तो अब लोग वहाँ भी बदलने लग गए हैं, समय बदल रहा है, हो सकता है कि वहाँ पे दुकानदार या ढाबे वाले या टैक्सी वाले ये भी करते होंगे। कुछ घोड़े वालों के भी आई थी कि वो यात्रियों के साथ उन्हें मारपीट की, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये उत्तराखंड के जो लोग यदि ऐसा व्यवहार करते हैं तीर्थयात्रियों के साथ, कोई भी यदि उत्तराखंड में आपका मेहमान है और उनके साथ गलत करता है तो उनको सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मैं पहले भी इस किस्से का उल्लेख कर चुका हूँ, यहाँ तक कि मेरी जो उत्तराखंड आंदोलन और स्मृतियों का हिमालय, उसमें भी इस घटना का उल्लेख है। मैंने कहा था कि मैं एक बार चेन्नई गया था, ये जो तमिलनाडु उसके चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, लगभग 10-12 साल पहले की बात हो। तो मैं चेन्नई के बाद मैं मदुरई गया था, तो मदुरई में दिल्ली के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके जीजा जी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जीजा जी से मिल लेना, क्योंकि उनका जो संगठन था या ग्रुप था वो
वो लोगों को ये बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि आपको चुनाव में पैसा नहीं देना चाहिए। तो मैं उनके घर चले गया। वो आज से 10-12 साल की बात कर रहा हूँ मैं पहले की, तब वो 60-65 साल के थे यार, यानी काफ़ी बुजुर्ग थे। जब मैं उनके घर गया तो बातचीत हुई कि उन्हें पूछा कहाँ से हो, क्या आए हो, तो मैंने बताया कि मैं दिल्ली रहता हूँ और उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो उन्हें उत्तराखंड नहीं पता, जैसे यदि कई लोग दिल्ली में ऐसे जो मिजोरम, मणिपुर या उधर जो सिक्किम है, मेघालय है, वहाँ के नागालैंड है, इन राज्यों को जानते कम हैं। तो उसी तरह उनको संभवतः ये रहा होगा। मैंने कहा कि आपने बद्रीनाथ केदारनाथ जी का नाम सुना है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा मैं वहीं से है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया कि अरे सुनो, ये बद्रीनाथ जी से आए हैं, और फिर वो दोनों मुझे यूँ प्रणाम की मुद्रा में आ गए। यानी तो मैं थोड़ा मतलब ऐसे भौचक हो गया कि ऐसे कैसे क्यों कर रहे हैं, शक पका गया था, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े थे। तो फिर मैंने पूछा आपने ऐसे क्यों किया मेरे साथ, मैं तो आपसे उम्र में भी छोटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये सोचा कि आप भगवान बद्रीनाथ के प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं और वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। हम एक बार यात्रा में गए तो बहुत अच्छे लोग, यानी अधिकतम लोग वहाँ के अच्छे। लेकिन ये जो वहाँ से लोग जा रहे हैं, क्या अपनी इमेज ऐसी बना रहे हैं? खासतौर पर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को सोचना होगा कि ये उदंडगिरी क्यों कर रहे हैं। कहीं जाते हैं हुक्का लेके चले जाएंगे, हुक्का आप घर में पी लो, होटल में पी लो, लेकिन बद्रीनाथ यात्रा में जंगलों में जाके आप रेप पार्टियाँ टाइप क्यों करने लग जाते हैं? आप किसी घर में रह रहे हैं, किसी होटल में या किसी जो गेस्ट हाउस आज बना रखे हैं, वहाँ पर रात को आधी रात को चिल्लाने लगते हैं ढोल और अपने डांस पार्टी करने। ये धार्मिक प्रवृत्ति है तो धार्मिक तौर पे जाइए। कोई कुत्ता लेके जा रहा है, कोई प्यार का वहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। और एक और बात थी, एक और इसमें यह था कि जो यूट्यूबरों ने बड़ी गंद मचाई इस बार। ये यूट्यूबर और को भी सुधारने की ज़रूरत है। पुलिस को ऐसा काम करना पड़ेगा कि ये यूट्यूबर वहाँ न जाए। ये नहीं कि अपने प्रोफेशन को लेकर आप धार्मिक यात्रा में घुसें। आप ठीक है धार्मिक यात्रा में जाए, उसके बाद आप बाहर मंदिर क्षेत्र के बाहर कहीं भी आप बनाए यूट्यूब। और ख़ासतौर पे नेपाल के कुछ यूट्यूबर ऐसे आए थे वहाँ पे, जिन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, खासतौर पर वे बौद्धों से जुड़े थे कि ये बौद्ध मठ थे, बौद्धों के मंदिर थे, इनको तोड़ के बनाया गया। जबकि बौद्धों का लेना देना नहीं था। बौद्ध तो वहाँ बहुत कुछ समय तक नीचे की घाटी में तक रहे थे, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए थे। ये नाथों के वहाँ पे गढ़ था और बौद्ध वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। तो इस तरीके के यात्रियों से, जो तीर्थ यात्री हैं, उनसे अनुरोध है कि इस तरीके न करें। और ये जो मैं इन राज्यों के उनकी बात कर रहा हूँ, ये मुझे उत्तराखंड के ही, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे पुलिस प्रशासन के अफसर हों, या सोशल मीडिया में आई खबरें, इनका मैंने जब अध्ययन किया तो उसमें अधिकतर घटनाएं हरियाणा के लोगों ने की थी। उसके बाद दिल्ली एनसीआर, इसमें दिल्ली भी है, नोएडा भी है, फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है, ये जो पूरा इसमें, और गाजियाबाद, ये जो इधर इलाका आ जाता है एनसीआर, ये न्यूनतम एनसीआर की बात करो। वैसे तो एनसीआर तो बहुत आगे तक है, इसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन लोगों को कम से कम जो गुजरात से आते हैं, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश और भी जो राज्य हैं, यहाँ से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, और भी राज्यों से आते हैं, पंजाब से भी आते हैं। पंजाब के बिल्कुल ठीक हो गए, जो कुछ बच्चे करते थे, इनको सीखना पड़ेगा इनको, अन्यथा ये हालत, मामला बिगड़ेगा और देर सवेर फिर लोग कब तक चुप रहेंगे। तो अनुरोध है कि इन तीर्थ यात्रियों को अपने को सुधारना चाहिए। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, अपने सुझाव भी दीजिएगा, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।